दोस्तों, मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी फजाई हमले के फौरन बाद बुध की सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर होने वाली फजाई झड़प में 2 भारतीय तैयारे तबाह हुए, जिसके बाद पाकिस्तान ने पहले भारत के 2 पायलट गिरफ्तार करने का ऐलान किया। ताहम बाद बताया गया कि एक ही पायलट हिरासत में है। अब तज्जिया निगारों का दावा है कि दूसरा पायलट जो गिरफ्तार हुआ वो इसराइली है। इसी वजह से इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली गई है। और अहम बात यह है कि ये इंकिशाफ करने वाला कोई एक शख्स नहीं बल्कि मुतादिद लोगों की यही राय है। आप सब ये बात जानते होंगे कि एक पायलट भारत का विंग कमांडर अभिनंदन था, जिसे रिहा कर दिया गया है। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर और फिर वजीर आजम इमरान खान ने 2 पायलटों की गिरफ्तारी का ऐलान किया था, जिनमें से एक CMH में दाखिल बताया गया था। लेकिन रात को फौजी तर्जुमान ने एक ट्वीट में कहा कि सिर्फ एक ही पायलट पाकिस्तान के पास है। अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद इस बात का सोशल मीडिया और टीवी पर बहुत चर्चा रहा, लेकिन उसके साथ साथ ही कुछ लोगों का कहना था कि वो अभिनंदन को भूल जाएं, वो तो बड़े लोगों के कहने पर हमने छोड़ा है। हमारे पास एक इस्राएली पायलट है, क्योंकि हमने एक इस्राएली पायलट को गिराया है और उसको पकड़ा है और वो हमारे कब्जे में है। ये वो खास और सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो कि आम आवाम तक पहुंचाई नहीं गई। खुफिया जराये का कहना है कि इस पायलट के लिए इसराइल ने अमेरिका से अपील की थी और अमेरिका इसराइल के साथ है। उसने पाकिस्तान से बात की और पाकिस्तान ने इसके जवाब में बहुत ही बेहतर रिस्पांस दिया था, जिसकी वजह से कोई कशीदगी नहीं हुई और बहुत जल्द कशीदगी खत्म हो गई। अगर हम इस बात को मद्देनजर रखें तो काफी चीजें सामने आ जाती हैं। पाकिस्तान में इसराइली पायलट के पकड़े जाने से मुताल्लिक इत्तलात गुज़श्ता चंद रोज से गर्दिश कर रही हैं, जिनकी तस्दीक नहीं हो रही थी। कुछ तज्जियाकारों ने मंगल को इसराइली पायलट के पकड़े जाने का दावा किया था। इसके अलावा दिफाई फोरम्स में भी ये दावे मुतअद्दिद बार देखने में आए। बज़ाहिर इन इत्तलात का नुक्ता आगाज 28 फरवरी को एक इसराइली इंटरनेट कारकुन हानिया नफ्ताली की जानिब से शेयर की गई एक तस्वीर, जिसमें इसराइली और भारतीय पायलट साथ साथ खड़े थे और भारतीय तैयारा मार गिराए जाने के अगले ही रोज ये तस्वीर ट्विटर पर शेयर की गई। हानिया इसराइल की बहुत सरगर्म सोशल मीडिया कारकुन है और हुकूमती हलकों में भी बहुत करीबी ताल्लुकात रखता है। वो खुद को इंसानी हुकूक का कारकुन कहता है, ताहम हकीकत में मुसलमान बिलखुसूस फलस्तीनियों का वो कट्टर दुश्मन है। जहां इंटरनेट पर इसराइली पायलट के हवाले से ये इत्तलात ज़ेर गर्दिश रही, वहीं रोजनामा उम्मत को इसराइल के हवाले से कई दीगर अहम इत्तलात भी मौसूल हुई, जिन पर मबनी बुध की सुबह शाया होने वाली खबर में बताया गया था कि नई दिल्ली में जब भारत की फौजी और सियासी क़यादत ने पाकिस्तान पर हमले का मंसूबा बनाया तो उसकी इत्तला 2 घंटे पाकिस्तान की ISI के पास पहुंच चुकी थी। इस खबर में बताया गया था कि भारतीय जंगी मंसूबे के अफशा होने का शुबा अमेरिका या इसराइल पर किया जा रहा था, क्योंकि इन्हीं 2 ममालिक के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिनके जरिए एक महफूज तरीन इजलास की बात सुनी जा सकती थी। भारत ने मंगल को बालाकोट के करीब हमले में इसराइली साख्ता स्पाइस 2000 बम इस्तेमाल किए थे। फिलवक्त ये बम सिर्फ मिराज तैयारे पर ही नस्ब किए जा सकते हैं। ताहम इसराइल इन बमों को रूसी साख्ता Su-30 तैयारों पर नस्ब करने में भारत की मावनत कर रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी फौजी ताउन कई बरसों से चल रहा था। पाकिस्तान ने भारत के जो तैयारे तबाह किए उनमें से एक MiG-21 था, जिसका मलबा पाकिस्तानी हुदूद में गिरा, जबकि दूसरा सुखोई Su-30 बताया जाता है, जिसका मलबा मकबूजा कश्मीर में गिरा है। ताहम भारत अपने दूसरे तैयारे की तबाही से इनकारी है। जराये का कहना है कि चूंकि दूसरा पायलट इसराइली है, इसलिए भारत के लिए ये कहना मुमकिन नहीं कि उसका एक और पायलट पाकिस्तान की तहवील में है। दूसरी जानिब इसराइल भी सरेआम ये तस्लीम नहीं कर सकता कि उसका पायलट पाकिस्तान पर हमला करने गया था। इस मामले का एक पहलू ये भी है कि अगर तबाह होने वाला तैयारा सुखोई 30 था तो इसराइली फजाइया ये तैयारा इस्तेमाल नहीं करती, लिहाजा Su-30 में इसराइली पायलट मौजूद होने का इम्कान बाज लोगों के ख्याल में कम है। ताहम पाक फजाइया के पायलटों ने 1973 में अरब इसराइल जंग में शामी MiG-21 तैयारे उड़ाए थे, जबकि भारत की जानिब से स्पाइस 2000 स्मार्ट बम सुखोई पर नस्ब करने के प्रोग्राम को मद्देनजर रखा जाए तो इसराइली पायलट की जानिब से Su-30 उड़ाना कोई गैर मामूली बात नहीं। इसके अलावा भारतीय मीडिया ये भी कह चुका है कि पाकिस्तानी तैयारों का मुकाबला करने के लिए जो भारतीय जहाज उड़े थे उनमें मिराज भी शामिल थे। इसराइली फजाइया के पास मिराज तैयारे हैं और उसके पायलट इन तैयारों को उड़ाने का तजुर्बा रखते हैं।
अगर तारीख के वाकयात को मद्देनजर रखा जाए तो इसराइली पायलटों के खिलाफ पाकिस्तान की ये पहली फतह नहीं। अगर इसराइली पायलट की गिरफ्तारी की खबर की तस्दीक हो जाती है तो इसराइली फजाइया के खिलाफ ये पाकिस्तान की पहली फतह नहीं होगी। 1974 में पाक फजाइया के उस वक्त के फ्लाइट लेफ्टिनेंट अब्दुल सत्तार अलवी ने शामी फजाइया का MiG-21 तैयारा उड़ाते हुए इसराइली मिराज मार गिराया था। मार गिराए गए इसराइली पायलट कैप्टन एम लिट्स की वर्दी आज भी PAF म्यूजियम कराची में मौजूद है। पाकिस्तानी फजाइया के पायलटों ने 1967 और 1973 की दोनों अरब इसराइल जंगों में अरब ममालिक की तरफ से हिस्सा लिया था। 1998 में पाकिस्तान के एटमी धमाकों से पहले इसराइली तैयारे श्रीनगर पहुंचने की इत्तलात सामने आई थीं। ये तैयारे पाकिस्तानी एटमी तंसीबात तबाह करने वहां पहुंचे थे, ताहम हमले का इरादा तर्क कर दिया गया। इसराइल के सर पर रोज़ अव्वल से सुपर पावर अमेरिका का हाथ रहा है और उसके तकब्बुर का कोई ठिकाना नहीं। अलबत्ता ये एजाज दुनिया भर में सिर्फ एक पाकिस्तानी पायलट को नसीब हुआ कि उसने इसराइल का गुरूर खाक में मिला दिया। ये मायनाज सपूत पाकिस्तान एयरफोर्स के साबिक एयर कमोडोर सत्तार अलवी हैं, जो 1973 की अरब इसराइल जंग के हीरो हैं। इस जंग में उन्होंने शामी एयरफोर्स का MiG-21 जहाज उड़ाते हुए इसराइली एयरफोर्स का मिराज तैयारा मार गिराया था। इस अजीमुशान कारनामे पर उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारे जुर्रत और हुकूमत शाम की जानिब से वसाम फार्स और वसाम शुजात के तमगे दिए गए थे। PAF म्यूजियम कराची में एयर कमोडोर सत्तार अलवी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में उन्होंने हलाक होने वाले इसराइली पायलट कैप्टन लिट्स का फ्लाइंग सूट भी PAF म्यूजियम को बतौर तोहफा पेश किया। पाकिस्तान एयरफोर्स की इसराइल के खिलाफ ये पहली कामयाबी नहीं थी। एयर कमोडोर रिटायर्ड सत्तार अलवी को तो सब जानते हैं। अगर इस खबर की तस्दीक हो जाए कि दूसरा गिराया जाने वाला तैयारा इसराइली था और उसमें मौजूद पायलट इसराइल से ताल्लुक रखता था, तो इससे साबित हो जाएगा कि पाक फौज एक ही वक्त में दो मुल्कों का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। दो मुल्कों ने जो कि अपनी जंगी ताकत पर गुरूर करते थे, दोनों ने मिलकर पाक फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने की सोची, लेकिन पाक फौज के जवानों ने एक ही वार में दोनों को चित कर दिया था। लेकिन रात को फौजी तर्जुमान ने एक ट्वीट में कहा कि सिर्फ एक ही पायलट पाकिस्तान के पास है। अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद इस बात का सोशल मीडिया और टीवी पर बहुत चर्चा रहा, लेकिन उसके साथ साथ ही कुछ लोगों का कहना था कि वो अभिनंदन को भूल जाएं, वो तो बड़े लोगों के कहने पर हमने छोड़ा है। हमारे पास एक इसराइली पायलट है, क्योंकि हमने एक इसराइली पायलट को गिराया है और उसको पकड़ा है और वो हमारे कब्जे में है। ये वो खास और सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो कि आम आवाम तक पहुंचाई नहीं गई। खुफिया जराये का कहना है कि इस पायलट के लिए इसराइल ने अमेरिका से अपील की थी और अमेरिका इसराइल के साथ है। उसने पाकिस्तान से बात की और पाकिस्तान ने इसके जवाब में बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स दिया था, जिसकी वजह से कोई कशीदगी नहीं हुई और बहुत जल्द कशीदगी खत्म हो गई। अगर हम इस बात को मद्देनजर रखें तो काफी चीजें सामने आ जाती हैं। पाकिस्तान में इसराइली पायलट के पकड़े जाने से मुताल्लिक इत्तलात गुज़श्ता चंद रोज से गर्दिश कर रही हैं, जिनकी तस्दीक नहीं हो रही थी।